तो आइए आज हम समझने और पढ़ने का प्रयास करते हैं रैदास के पद, जो कि कक्षा 9वीं कोर्स ब के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। जैसे ही पदखंड को हम देखते हैं, यह प्रथम पाठ है रैदास के पद। रैदास जी ने अपनी भक्ति भावना किस प्रकार से भगवान के समक्ष, ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत की है, इन सारी बातों का जिक्र अपने पदों के माध्यम से वो समाज को परोसते हैं और लिखते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे। सबसे पहले तो एक चीज मैं यहाँ एकदम स्पष्ट कर दूं पूरी तरह से कि यहाँ जो राम नाम आया है, ये राम जो है यह दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं है। यहाँ राम ईश्वर के परिचायक हैं। वो ईश्वर कोई भी हो सकता है, अल्लाह, गॉड, जीसस, भगवान, भगवती, मोहम्मद पैगंबर, कोई भी। मतलब कहने का तात्पर्य मेरा यह है, समझने का प्रयास करें, यहाँ राम एक परिचायक है उस ईश्वर की जो संपूर्ण संसार का संचालन भली भांति करते हैं। तो एक भक्त के माध्यम, एक भक्त के अनुरूप रैदास भगवान से अपने आप को जोड़ते हुए क्या कहते हैं, सुनेंगे। अब कैसे छूटे राम नाम रट लगा। हे ईश्वर, जो यह राम नाम का रट लगा है, जो मेरे दिल में आपके लिए भक्ति भावना उद्वेलित हुई है, अब यह छूटने वाली नहीं है, अब यह मीटने वाली नहीं है। आइए एक बार शुरू से अंत तक इन पदों को पढ़ लेते हैं, तदुपरांत इसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। और अंत में कहते हैं रैदास कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। सबसे पहले मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूं कि रैदास निर्गुण भक्ति धारा के एक अति प्रमुख और महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। निर्गुण भक्ति धारा, एक पंक्ति में स्पष्ट, ऐसी भक्ति भावना जिसमें निराकार ईश्वर की कल्पना की गई हो। निराकार, जिसमें ईश्वर का कोई आकार नहीं हो, ईश्वर की कोई संरचना नहीं हो, कोई बनावट नहीं हो, ऐसे ईश्वर की कल्पना जब की जाए तो वह निराकार ईश्वर की कल्पना निर्गुण भक्ति धारा कहलाती है। और कविवर रैदास निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, जिन्होंने समाज में अपनी अग्रगण्य भूमिका निभाते हुए लोगों को ईश्वर की सात्विकता और सत्यता से परिचित कराया। आइए जानने का प्रयास करते हैं उनके पदों को। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे। हे ईश्वर, आपके नाम की जो रट लगी है, जो हम दीवाने हुए हैं आपके नाम के, आपकी भक्ति भावना में हम ऐसे डूब चुके हैं कि अब ये नाम छूटने वाला नहीं है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस समानी। हे ईश्वर, आप चंदन हैं और मैं पानी हूं, जिसका ना तो कोई रंग होता है, ना किसी प्रकार का स्वाद होता है, ना किसी प्रकार की महक होती है, ना किसी प्रकार की दुर्गंध होती है। मैं बिल्कुल सादा हूं। और यह पानी जब आपके संसर्ग में आएगा, आपके संपर्क में आएगा, तब जो खुशबू उससे उत्पन्न होगी, वह मेरे मन मस्तिष्क को, मेरे हृदय को उद्वेलित करेगी। मेरे मन मस्तिष्क में आपकी भक्ति भावना, श्रद्धा, आराधना और भी भर जाएगी। और मैं आपकी भक्ति रूपी सुगंध से, ध्यान दीजिएगा, आपकी भक्ति रूपी सुगंध से अंग अंग बस समानी। मेरे अंग अंग में आपकी भक्ति रूपी सुगंध, आपकी भक्ति रूपी मनमोहक महक, खुशबू मेरे अंग अंग में समा जाएगी। आगे लिखते हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। हे ईश्वर,
आप घन बने, आप बादल बने और मैं मोर बन जाऊं, जैसे चितवत चंद चकोरा। और ठीक मैं आपको उसी प्रकार देखता रहूं, मोर बनकर आप जब बादल बने, आप घन बने, तो ठीक मैं आपको उसी प्रकार देखता रहूं जिस प्रकार चकोर नामक पक्षी सदैव चांद को निहारता रहता है और उससे मिलने की कल्पना करता रहता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरए दिन राती। हे ईश्वर, यदि आप दीपक हैं या दीपक बने तो मुझे जरूर से उस दीपक का बाती बनाएं। अर्थात एक दीपक के साथ जो बत्ती होती है, बाती होती है, वो उसका एक अभिन्न अंग होता है। बगैर बाती के दीपक नहीं जल सकता और बगैर भगवान के भक्त का कोई अस्तित्व नहीं होता। यही रैदास यहाँ स्पष्ट करते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, हे ईश्वर तुम दीपक हो और मैं आपके दिए का बाती हूँ। आपके संपर्क में आकर, आपके संसर्ग में आकर जाकी ज्योति बरए दिन राती, यह मेरा जो मस्तिष्क और मन है उसमें एक प्रकाश फैलेगा, एक उज्ज्वला आएगी, एक रोशनी बिखेरेगी। किस प्रकार की रोशनी? ज्ञान रूपी रोशनी, श्रद्धा रूपी रोशनी, भक्ति रूपी रोशनी। और जब मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे मस्तिष्क में ज्ञान रूपी, श्रद्धा रूपी, आराधना रूपी, भक्ति रूपी प्रकाश जग जाएगा, उद्वेलित हो जाएगा, उजागर हो जाएगा, तब मैं उसी प्रकाश को चहुं ओर चारों दिशाओं में फैलाऊंगा। अर्थात आपकी भक्ति भावना से सारे लोगों को अवगत कराऊंगा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, हे ईश्वर आप मोती हैं और मैं धागा हूं। मेरा अस्तित्व आपके बगैर नहीं है, इसीलिए मुझे उस जैसे सोनहि मिलत सुहागा, मुझे बिल्कुल उस सोने के समान बना दीजिए जो सुहाग के संपर्क में जाकर, सुहागे के संपर्क और संसर्ग में जाकर खरा बन जाता है, 24 कैरेट का बन जाता है। तो हे ईश्वर आपकी भक्ति मुझ में ऐसी भरिए, आपकी श्रद्धा भावना मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में ऐसी भर दीजिए कि मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति करने का ही हृदय में बातें करने की ही हृदय में बातें आए। और तब प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। और रैदास अंत में कहते हैं कि हे ईश्वर आप मुझे अपना दास बना लीजिए और आप स्वामी बन जाएं और मुझे अपना दास बना ले, और तब जाकर मेरा यह जीवन सफल हो जाएगा। मेरे जीवन का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसकी पूर्ति हो जाएगी। पूरे पदों का भावार्थ आप सुनेंगे, जो आप परीक्षा में यदि आए तो आप इस तरह से भावार्थ आप स्पष्ट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि रैदास के पद कक्षा 9वीं क्लास 9th कोर्स बी हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। पद्य खंड का पहला ही पाठ है। जैसे ही आप पुस्तक खोलेंगे तो पहले ही चैप्टर में, पहले ही अध्याय में यह रैदास के पद दिए हुए हैं, जिसे हम लोग आज पढ़ने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। कक्षा 9वीं के कोर्स ब के छात्रों के विशेष मांग पर आज हमने यह वीडियो बनाने का प्रयास किया। आइए जानते हैं शुरू से अंत तक। रैदास अपनी भक्ति भावना को स्पष्ट करते हुए, ईश्वर की आराधना और भक्ति भावना को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, अब जब मेरे मन में जो आपके नाम की जो रट लगी है, जो मेरे अंदर भक्ति भावना प्रस्फुटित हुई है, जो जन्म ले चुका है मेरे अंदर आपकी भावना, आपकी श्रद्धा, वह अब छूटने वाली नहीं है, वह अब मिटने वाली नहीं है। क्योंकि आप यदि चंदन है तो मुझे पानी के रूप में स्वीकार कर लीजिए, ताकि मैं आपके संसर्ग में आकर मेरा तन मेरा मन महकने लगे और सुगंधित होने लगे। और फिर कहते हैं कि आप यदि घन बने, यदि आप घन के रूप में हो तो निश्चित ही मुझे मोर बना दें, ताकि मैं उस घन को देखकर,
घन रूपी आपके स्वरूप को देखकर मैं भी नृत्य करने लगूं, आनंदित होने लगूं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चकोर पक्षी चांद को देखकर आनंदित होता रहता है, प्रफुल्लित होता रहता है कि हे ईश्वर, फिर कहते हैं हे ईश्वर, अगर यदि आप दीपक बने तो निश्चित तौर पर मुझे अपने दिए का बाती बना लें, ताकि मैं जलकर अपने आप में प्रकाश उद्वेलित कर सारे चारों ओर को मैं प्रकाशमान करता रहूं, आपकी भक्ति भावना से उन्हें परिचित कराता रहूं। हे ईश्वर, यदि आप मोती हैं तो मुझे धागे के रूप में स्वीकार कर लें, ताकि मैं आपके आपका वंदन करते हुए आपके संसर्ग में आकर मैं बस आपका हो जाऊं और मैं बिल्कुल उस खरे सोने के समान बन जाऊं जो सुहागे के संपर्क में आकर खरा बन जाता है। तो मैं भी आपके संसर्ग और संपर्क में आकर खरा सोना बनना चाहता हूँ, शुद्ध बनना चाहता हूँ, विशुद्ध बनना चाहता हूँ। अंततः रैदास कहते हैं कि हे ईश्वर, आप स्वामी हैं, आप जगत के पालनहार हैं, आप कल्याणकारी हैं, इसलिए आप मुझे अपना दास बना लीजिए, आप मुझे अपना नौकर बना लीजिए। मैं आपकी भक्ति भावना करना चाहता हूँ, मैं आपकी भक्ति भावना, आपके प्रेम, आपकी श्रद्धा, आपकी आराधना में डूब जाना चाहता हूँ, लीन हो जाना चाहता हूँ। इस प्रकार दूसरे पद में रैदास लिखते हैं कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। हे भगवान, हे ईश्वर, जिस प्रकार से आपने मुझ गरीब के ऊपर अपनी छत्र छाया धरी है, जिस प्रकार से मेरे ऊपर आपने उपकार किया है, ऐसा इस संसार में, इस पूरे जगत में, इस पूरे ब्रह्मांड में उपकार करने वाला कोई नहीं है। गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। मेरे सर पर, मेरे मस्तक पर, अर्थात कि मेरे जीवन पर आपकी बड़ी कृपा है। आप बड़े कृपालु हैं, जिन्होंने मेरे जैसे गरीब व्यक्ति, मेरे जैसे भिखारी व्यक्ति पर आपने अपनी छत्र छाया डाली, जिसकी वजह से आज मैं इतना संपूर्ण हूँ, इतनी मेरी ख्याति बढ़ी है। जाकी छोटी जगत कऊ लागे तापर तुम ही ठहरे। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस पर आपकी कृपा हो जाए, वो छोटा से छोटा व्यक्ति एक बड़ा राजा, एक बड़ा महाराज बन सकता है, उसे एक साम्राज्य मिल सकता है। इसीलिए हे प्रभु, आप अपनी भक्ति भावना मुझ पर बनाए रखिएगा। नीच ऊंच करे मेरा गोविंद का उठते न डरे। जो नीच है, जो निम्न कोटि का व्यक्ति है समाज में, जिसे हम नीचता के नाम से बुलाते हैं, जिसे निम्न वर्ग के नाम से बुलाते हैं, रैदास कहते हैं कि हे ईश्वर, आपकी भक्ति भावना में डूबकर वैसे निम्न वर्ग के लोग, नीची जाति के लोग भी सर्वस्व ख्याति प्राप्त कर गए, महान बन गए। तो इसीलिए आपकी जो कृपा है वो सदैव हम पर बनी रहे। ठीक उदाहरण देते हुए रैदास कहते हैं कि नामदेव, कबीर, तिलोचनु, तीन लोगों की बातें करी है। नामदेव, कबीर और तिलोचन। त्रिलोचन है, लेकिन यहाँ भाषा की विकृति के कारण तिलोचन लिखा जाता है। नामदेव और कबीर और तिलोचन, यह तीनों समाज के निम्न वर्ग से आते थे, किंतु आपकी भक्ति भावना में ये तीनों डूबे रहे और आज पूरा विश्व इन तीनों नाम से विख्यात है, इन तीनों नामों को जानता पहचानता है। इसीलिए कही रविदास सुनहु रे संत हूँ हरि जियो ते सभय सहे। इसीलिए संतों को उपदेश देते हुए रैदास कहते हैं कि हे संतों सुनो, इस संपूर्ण संसार में यदि कोई सात्विक को सत्य नाम है तो वो है ईश्वर की भक्ति। इसीलिए ईश्वर की भक्ति करते रहें, उनकी श्रद्धा करते रहें, उनकी आराधना करते रहें, ताकि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो भली भांति हम पूरा कर सकें। आइए जानते हैं एक बार फिर से पूरे पदों की व्याख्या एक भावार्थ के रूप में हम क्या लिखेंगे। तो रैदास पहले पद में कहते हैं कि हे ईश्वर, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पहले पद में क्या प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, यदि आप घन बने तो मुझे मोर बना दे, यदि आप चंदन बने तो मुझे पानी बना दे,
यदि आप दिया बने तो मुझे बाती बना दे, यदि आप सोना बने, यदि आप सुहाग हो तो मुझे जैसे इस गरीब व्यक्ति पर कृपा करते हुए मुझे भी खरा सोना बनाकर और अपनी भक्ति भावना करने का मौका दे। छात्रों, यह एक बड़ा ही रहस्यमय पद है रैदास के पद। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि रैदास निर्गुण भक्ति धारा के एक ऐसे अग्रगण्य कवियों में से एक हैं जिन्होंने समाज को एक सही रास्ता दिखाने का प्रयास किया, जिन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, जिन्होंने समाज में फैल रहे अवसादों को दूर करने का प्रयास किया सिर्फ और सिर्फ अपने पदों के माध्यम से। रैदास उस ईश्वर की कल्पना करते हैं, उस परमात्मा की कल्पना करते हैं, उस भगवान की आराधना करते हैं जिसका कोई आकार नहीं है, अर्थात निराकार ईश्वर की कल्पना करते हुए कहते हैं कि हमारे अंदर अब आपके नाम की रट लग चुकी है, हम आपके दीवाने हो चुके हैं, हमने अपने आप को आप में समर्पित कर दिया है। हम समर्पण की भावना रखकर आपसे विनती कर रहे हैं कि यदि आपकी कृपा हो तो हम भी इन्हीं नामदेव, कबीर और त्रिलोचन की तरह विश्वविख्यात होकर और सारे दिशाओं में, पूर्ण विश्व में अपना नाम, अपनी ख्याति हम फैला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।